बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं उसमें वो अब चीज़ों को सामने ला रहे हैं और सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम के लिए ये कहा गया था कि इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है इसलिए इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में सियासी वर्करों की गिरफ्तारियाँ और छापे हो सकते हैं, और लगातार गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के ये कारनामे जो हैं वो ऐसा लगता है कि कई दहाइयों तक याद रखे जाएंगे। और ये जो एक साल है, ये एक साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान और बाकी सारी सियासी जमातों को हमेशा हॉन्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, कभी ना कभी इक़्तिदार चला जाता है। सियासतदानों के लिए अच्छा और बुरा वक्त दोनों लाज़िम मलज़ूम होते हैं। इन्हें याद रहेगा कि जो कुछ इन्होंने किया ये पलट के वापस आ सकता है। हो सकता है इमरान खान की सूरत में आए, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में आए, और हो सकता है ये खुद एक दूसरे के लिए दोबारा अजाब बन जाए। बहरहाल इमरान खान साहब ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 740 से ज़ायद निहत्ते कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये गरीब लोग हैं जिनमें से बहुत सारे दिहाड़ीदार हैं। मुजरिमों के टोले को रमज़ानुल मुबारक के तकद्दुस का भी एहतराम नहीं है, जिसमें लोग महफूज तरीके से सौम सलात में मशगूल रहना चाहते हैं, नमाज रोज़ा लोग पढ़ना चाहते हैं। तमाम गिरफ्तार कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ये इमरान खान साहब ने मुतालबा किया। और ये देखें, दहशतगर्दी के मुकदमात में कारकुनों को बंद किया। मैंने वहाँ पे देखा, हर 5 मिनट के बाद एक टोली पुलिस वाली आती थी, वो 8-10 बंदों को अंदर पेश करती थी। हर थाने के अंदर 8-10-12 बंदे इस्लामाबाद में रखे हुए हैं, और वो उनको बारी बारी लेकर आते हैं गाड़ियों में। बाज़ थानों में ज़्यादा भी हैं। उन सबके मुंह के ऊपर काले कपड़े डाले होते हैं, उनको लाके अदालत में पेश करते हैं। उसके बाद अगला जत्था आता है, उसको पेश करते हैं, फिर पुलिस वाले आते हैं और लोगों को पेश करते हैं। तो इस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर पेशियाँ हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है सियासी वर्करों के साथ इस तरह की तौहीन करना। इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस तहरीक इंसाफ को हदफ बनाने के लिए पूरी डिटाई से कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रही है। आज दोपहर अजहर मशवानी को लाहौर से उठा लिया गया और कहाँ ले जाया गया अब तक मालूम नहीं है। 18 मार्च को सेनेटर शिबली फराज और उमर सुल्तान, जिनके पास अदालती कम्प्लेक्स में दाखिले की इजाज़त मौजूद थी, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन न्याजी को जमानत मिलते ही उठा लिया गया। वो तो सबको पता है, वो जमानत लेके अदालत से बाहर निकला, वहाँ से उठा लिया, उठा के एक और केस डाल दिया उसके ऊपर, और उसे कैद में रखने के लिए एक झूठा मुकदमा उस पर डाल दिया। वो इमरान खान साहब भी बता रहे हैं। मैं पंजाब और इस्लामाबाद के IGs और इन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस तमाम अफसरान की तस्वीर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को भिजवा रहा हूँ, ताकि वो रियासत और सरकार के लिए काम करने वाले इन किरदारों को पहचान सकें जो तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान और निहत्ते कारकुनान के अगवा, इनकी रिहाइश गाहों पर छापों, दौरान हिरासत इनसे मारपीट करने और इन पर बेदरेक तशद्दुद आजमाने में मुलव्वस हैं। अजहर मशवानी को फ़ौरन रहा किया जाए। अजहर मशवानी को गिरफ्तार किया गया। अचानक दोपहर 3 बजे के बाद उनका राब्ता ख़त्म हो गया अपने साथियों के साथ, और इमरान खान साहब ने कुछ आलमी तंजीमों को तफसीलात भेजने का फ़ैसला किया है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ ने आलमी तंजीमों को कुछ तफसीलात भिजवाई हैं। इससे पहले इंसानी हकूक़ के मामले के ऊपर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट शाया की है। वो वैसे पूरी दुनिया के बारे में शाया करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो उनकी रिपोर्ट है वो नहायत अलार्मिंग है। यानी इंडिया के बारे में उनकी जो रिपोर्ट है उससे तकरीबन 40% ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और बदतरीन फस्तायत जो है वो रिपोर्ट हुई है। और वो पूरी रिपोर्ट है 77 पेजेस की। अगर आप निकाल कर पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होती रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुद से बनाया गया हो। तो पाकिस्तान की बदनामी करवा रही है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार पूरी दुनिया के अंदर। आलमी तंजीमों को जो तफसीलात भिजवाई हैं उसमें सियासी कारकुनों पर ज़ेरे हिरासत जो तशद्दुद किया गया और जो कत्ल के वाक़यात हैं, इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से मुल्क में इंसानी हकूक़ की बेईमाना खिलाफ वर्जियों के मामले पर तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट भिजवाई है। और ये रिपोर्ट भिजवाई है डॉक्टर शीरी मसारी साहिबा ने। ये पहले इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी रही हैं, तो इनके ताल्लुकात भी हैं आलमी सतह के ऊपर इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ। तो उन्होंने तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर एलियस जिल एडवर्ड्स को ख़त लिख दिया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे को इमरान खान की रिहाइशगाह पर जो पुलिस ने हमले किए, जो कारकुनान की पकड़ दकड़ की, उनकी तस्वीर भी भिजवाई हैं, बाकी चीज़ें भी भिजवाई हैं। ज़िल्ले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी भिजवाई है। इमरान खान के घर जो तोड़ फोड़ हुई वो भी भिजवाई है। अमजद न्याजी पर तशद्दुद के जो मनाज़र हैं वो भी भिजवाए हैं। और जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, फस्तायत जो गिरफ्तारियाँ हैं, वो सारा कुछ
और जिस तरह मुंह पे काले कपड़े डाल के सियासी कारकुनों को पेश किया जाता है अदालतों के अंदर, वो सारी चीज़ें भी भिजवाई हैं। अदर मशवानी के गायब हो जाने के पीछे भी एक पूरी कहानी है। जिस तरह सिद्दीक जान को गिरफ्तार करने के लिए चंद सहाफ़ियों ने और लोगों ने किरदार अदा किया था एक मीडिया सेल के ज़रिए से, इसी तरह अजहर मशवानी के खिलाफ ये पूरा एक प्लान करके उसको उठाया गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक FIA के खाते में ये डाला जाएगा सारा मामला, लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या अजहर मशवानी का मौक़िफ़ बदल जाएगा? क्या बाकी लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेंगे? ऐसा होगा नहीं। अब नफ़रत बढ़ रही है, इन चीज़ों से नफ़रत बढ़ती चली जा रही है, इन चीज़ों से खौफ नहीं बढ़ रहा। खौफ बढ़ता तो वो नज़र आ जाता, लोगों ने बातचीत करना छोड़ा नहीं है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा गैर जानिबदार है कि उसकी एक गैर जानिबदारी की मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है। मैंने चंद दिन पहले आपको कहा था कि वो मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आएंगे या आम पाकिस्तानी आएंगे वो कागज़ के तो नहीं बने हुए कि वो आएंगे और आकर गीले होकर फट जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो गोश्त पोश के इंसान है, वो पानी में खड़े होकर भी जलसा सुन सकते हैं। और बारिश के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जलसे अटेंड किए हैं। तो जितना मर्जी पानी छोड़ें, जब लोगों ने आना है तो फिर उन्होंने आ ही जाना है। लेकिन ये बड़ी घटिया और छोटी हरकत है, बहुत घटिया हरकत है, बहुत छोटी हरकत है जो मोहसिन नकवी की हुकूमत कर रही है। उन्होंने जलसा गाह में पानी छोड़ दिया है, उसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद इंतज़ामिया ने यह किया है। मियाँ असलम इकबाल ने कहा कि इंतज़ामिया के हथकंडे मौजूदा नाम नहाद हुक्मरानों की बौखलाहट का मुँह बोलता सबूत हैं। बहरहाल मीनार पाकिस्तान क्योंकि PMLN को बहुत चिढ़ाता है, उन्हें बड़ी चिढ़ है मीनार पाकिस्तान से, वो इसलिए कि वहाँ पे वो जलसा ही नहीं कर पा रहे। इमरान खान 6ठी मरतबा मीनार पाकिस्तान के मैदान को भरने जा रहे हैं, वो एक मरतबा भी ये नहीं कर पाए। तो जब वो नहीं कर पाते तो फिर इस किस्म की उनको तकलीफ होती है और इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि कोई और भी ना कर पाए जब हम नहीं कर पा रहे। तो दूसरी जानिब IMF ने एक और पोल खोल दिया है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत का। इन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया था कि IMF की शराइत के बाद हम अपने पैसों को खर्च नहीं कर सकते इंतखाबात के ऊपर, तो इसलिए भी हम पंजाब के इंतखाबात मुलतवी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये चीज़ें गई और फिर इसी बुनियाद पर तो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। दहशतगर्दी का कहते हैं, पैसों का कहते हैं और दीगर कुछ फैक्टर हैं उनकी बात करते हैं। तो ये IMF ने इनका पोल खोल दिया और तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने कहा है कि सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी हैसियत, फिजिबिलिटी और वक्त सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के मातहत है। ये इदारों का काम है कि कब इलेक्शन करना है, किस तरीके से करना है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ये आपका काम है। और हमारे प्रोग्राम में ऐसा कोई तकाजा मौजूद नहीं है जिससे इंतखाबी अमल में मुदाखलत होती हो। गौर करें IMF क्या कह रहा है। IMF कह रहा है कि इलेक्शन भाई पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, उसकी सारी चीज़ें पाकिस्तान के इदारों ने देखनी है। हमारी IMF की जानिब से ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इंतखाबी अमल में हम कोई मुदाखलत कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए ये फिजिबिलिटी और जो सारी चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी इदारों के पास है, और हमने जो फंड देना है या जो हमने पैसा देना है या हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ऐसा कोई तकाजा हमने नहीं किया जो मुल्क की आईनी सरगर्मियाँ कम करने की सलाहियत में या आईनी सरगर्मियाँ जो है उनको रोकने की सलाहियत में मुदाखलत कर सके। हम पाकिस्तान की यानी IMF कह रहा है कि हम पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते, लेकिन IMF का बहाना बनाकर इंपोर्टेड उनका इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ उनके सहूलतकार ये बहाना IMF का बना के इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। और IMF कह रहा है जी हम पाकिस्तान के आइन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्होंने आइन शिकनी मुबैना तौर पर कर दी है। IMF की तरफ से ऐसा बयान उस वक्त सामने आया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में इक्तसादी और सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात में 5 माह तक ताखीर का फैसला कर दिया था। अच्छा, ये खबर जो है वो अब छप चुकी है डॉन के अंदर और बाकी जगहों पे भी, तो अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है इसमें। एक और चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसी चीज़ें जो है ना ये हुकूमत मुझे लगता है जानबूझकर करती है, और जब ऐसी चीज़ें जानबूझकर करेगी तो पाकिस्तान के इदारों में और पाकिस्तान के लोगों में मज़ीद खलीज खुदा न खास्ता पैदा हो जाएगी। अब खबर यह है GNN के ऊपर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि पाक फौज को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने वालों के खिलाफ खसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला। वो भी पाक फौज तो पाकिस्तान के लोगों को उससे बहुत प्यार है। पाकिस्तान के लोग तो पाक फौज को कहते ही कुछ नहीं है, वो तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनको अपना समझते हैं। ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई कि पाक फौज को बचाने के लिए एक और इदारा बनाया जा रहा है, टास्क फोर्स बनाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज को बचाओ जाके? क्यों भाई? पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तानियों को बचाना है,
और पाकिस्तानियों ने अपनी फ़ौज से मोहब्बत करनी है। एक्चुअली तो ये रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें की जा रही हैं इससे मुझे ऐसा लगता है कि नताइज अजीबोगरीब किस्म के ही निकलेंगे। शायद ये अक्लमंदी नहीं है। यानी कभी आपने सुना है कि कोई खौफ से किसी की इज्जत करे? डर के आप लोगों के दिल में मुकाम तो नहीं पैदा कर सकते। डर के जरिए से आप खौफ बिठाकर मोहब्बत तो पैदा नहीं कर सकते। मोहब्बत तो पैदा होती है खलूस के साथ, मोहब्बत पैदा होती है भाईचारे के साथ, मोहब्बत पैदा होती है कुर्बानी के साथ। तो पाकिस्तान की कौम तो कुर्बानी दे रही है। बहरहाल ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि मज़ीद पाकिस्तान के अंदर डिवाइड पैदा करेंगी और ये एक तासुर बनेगा कि शायद ये कानून या टास्क फोर्स ये चीज़ें इसलिए लाई जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान की कौम जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के खुदा न खास्ता खिलाफ है। नहीं, ये जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ थी जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौम जो है वो तनकीद करती थी, आज भी करती है। अब जनरल बाजवा खुद आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने इस वतन अजीज़ के साथ किया है। अब आ जाए आर्टिकल 6 की बात। जब पिछले साल मार्च और अप्रैल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा गेम डाला जा रहा था, आजकल के दिन चल रहे थे 1 साल पहले, तो कासिम सूरी की रूलिंग के बाद पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, सब ने कहा आर्टिकल 6 लगाओ, आर्टिकल 6 लगाओ। इतनी दफ़ा इन्होंने कहा वो पूरी गर्दान अब मीडिया के ऊपर मौजूद है, लगाओ आर्टिकल 6, लगाओ आर्टिकल 6, और आज उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा सकती है। और इसमें फंसेगा पता कौन? इसमें फंसेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो फंसेगा क्योंकि उनके पास, वो खुद कह चुके हैं हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है इंतखाबात की तारीख देने का, और इस मरतबा उन्होंने खुद ही इंतखाबात की तारीख भी दे दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो खुद चैलेंज करेगी जाकर अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन को मुलतवी करने के फैसले को। यानी खबर यह है, असद उमर साहब ने और एजाज चौधरी साहब ने मीडिया को यह बताया, और फवाद चौधरी साहब भी साथ थे, उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकाम के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, और यह पहला मौका है जब किसी मौजूदा सिविलियन हुकूमत ने आइन को पामाल करने का इकदाम किया है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आवाम के लिए आइन की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। पूरी आवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मैं जजों से अपील करता हूं कि आइन को बचाना अब उनका काम है। यानी जो कार्रवाई डालनी थी वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाल दी है, लेकिन जो आज का दिन है इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस 2 नंबरी को रोकेगी। एक और 2 नंबरी है जो पाकिस्तान की कौम के साथ होने जा रही है। मैं ज़रा उसका थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गेम है क्या। मैंने इसके आदादोशुमार निकाले हैं। जिस तरह की सब्सिडी गरीबों को सस्ता पेट्रोल देने की बात की जा रही है कि मोटरसाइकिल वाले को कुछ लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, छोटी गाड़ी वालों को कुछ लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, तो उसका जब परसेंटेज निकाला तो वो तकरीबन 5 से 7% के दरमियान बनता है। जो टोटल पेट्रोल पाकिस्तान बेचता है तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर, उसका 5 से 7% पेट्रोल बनता है जिसके ऊपर कम कीमत ली जाएगी। 5 से 7%, आप 10% लगा लें, चले 10% पेट्रोल के ऊपर 100 रुपए लीटर कम लिया जाएगा। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 150-200 रुपए लीटर अभी कम होना चाहिए जिस हिसाब से आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत गिरी हुई है, लेकिन वो नहीं हो रहा। लेकिन चले इनके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हम पेट्रोल बेचते हैं रोजाना, उसमें से 10% पेट्रोल को हम 100 रुपए लीटर सस्ता करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो बाकी 90% पेट्रोल है उसको 50 रुपए लीटर महंगा करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर रोजाना जो पेट्रोल बिकता है उसकी मिकदार है 1000 लीटर, फर्ज कीजिए 1000 लीटर बिकता है, तो जो 100 लीटर है उसका 10%, उसके ऊपर 100 रुपया कम करने पे जो नुकसान होगा या जो कमी आएगी बजट के अंदर या जो रेवेन्यू के अंदर कमी आएगी वो है जी 10,000 रुपए। और जो बाकी 900 लीटर है उसको जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप बढ़ा रहे हैं पेट्रोल की कीमत, तो वो बन जाएगी 45,000 रुपए। यानी ये वाला चक्कर देकर भी ये लोगों को लूटने जा रहे हैं, दोबारा पेट्रोल को महंगा करने जा रहे हैं। 90% लोग पाकिस्तान के ज्यादा महंगा पेट्रोल खरीद रहे होंगे 50 रुपए लीटर, और 10% लोग जो हैं वो 100 रुपए लीटर कम खरीद रहे होंगे, और ये इससे भी बहुत कम है। और लोगों को कितनी खुआरी होगी ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। ओवरऑल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, जबकि डीजल के ऊपर जो कीमत बढ़नी है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो आम गाड़ियों में डलता है, जो किसान इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक्टर में डलता है, जो ट्रांसपोर्ट में डलता है,
जिन गाड़ियों के अंदर गरीब आदमी ट्रैवल करता है उसका तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो ये एक और गेम डालने के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रखता हूं ताकि हमारी आंखें खुल जाएं, और कैसर बंगाली साहब जैसे जो जीरक लोग हैं, जो नॉर्मली नरम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनको इस लबो लहजे में बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। ये बड़े मंजे हुए मईशतदान हैं, कई हुकूमतों के साथ काम कर चुके हैं और ये एडवाइज़र भी रह चुके हैं, बड़े मुखलिस पाकिस्तानी। उन्होंने कहा कि हमें बगावत करनी पड़ जाएगी तो इस सिस्टम के खिलाफ। ये नहीं, अब जो मईशतदान हैं वो मायूस हो चुके हैं जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा कर दी गई है, और सबको ये नज़र आ रहा था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो जो एक सियासी इस्तेहकाम आएगा उसके नतीजे में मईशत संभलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब अगले 6 महीने तक अगर इलेक्शन नहीं होते तो मईशत कहाँ संभलेगी, और ये बहरान मजीद बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन जितने भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, माफियाज हैं, सियासी लोग हैं, वो सारे इसी चक्कर में कि कुछ हो जाए हमें इमरान खान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इमरान खान का सामना किया तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और इस मरतबा इमरान खान की पार्टी और इमरान खान साहब का मूड वो पहले वाला तो है नहीं, तो बहुत फ़र्क है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।